गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 के रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के ऊपर, जिसके ऊपर हम लोग इससे पहले दो वीडियो में बहुत सारा कुछ डिस्कस किया है। अब इस वीडियो में भी उस पार्ट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जैसे पहले जो वीडियो बना था ना रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में, इसमें जैसे रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज को क्लासिफिकेशन, इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया गया था। और उसके बाद जो सेकंड वीडियो में बनाया गया था, इसमें रिसोर्सेज को कैसे डेवलप करें, आज के दिन में रिसोर्सेज का इम्पोर्टेंस क्या है, रियो डी जेनेरो के जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके बारे में। तो और उसके बाद लैंड एज ए रिसोर्सेज, और लैंड के जैसे लैंड के कैसे हम लोग उसे कंजर्वेशन कर सकते हैं, लैंड का डिग्रेडेशन कैसे होते हैं, इस सब चीज़ के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया है। तो दोनों वीडियो ही बहुत ही ज़्यादा लंबा था। तो अभी जो तीसरा वीडियो बनाएगा, ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिसोर्सेज के अंदर और स्पेशली लैंड के अंदर एक स्पेशल चीज़ जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो है सॉयल। और सॉयल को भी हम लोग एज ए रिसोर्सेज हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। तो ये वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, लास्ट तक देखना इस वीडियो को। और सबसे बड़ी बात है कि ये वीडियो में होने के बाद ही ये वीडियो और ये चैप्टर, मतलब ये चैप्टर इस वीडियो के साथ साथ ही एंड हो जाएगा। तो ये इस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाऊंगा इस वीडियो को, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। तो सॉयल को हम लोग एज ए रिसोर्सेज के तरीके से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम लोग पिछले वीडियो पे लैंड रिसोर्सेज के बारे में हम लोग पढ़े थे, और लैंड के ऊपर आ जाता है सॉयल, ठीक है। तो सॉयल खूब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है सॉयल। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। द अपर मोस्ट लेयर of the earth crust, which is loose, broken and useful for plants, is called soil. तो the uppermost layer of the earth's crust, तो हमारे जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के जो ऊपर में सबसे ऊपर में जो ऊपर का जो लेयर होता है ना, जो which is loose, broken and useful for plants, जो खोज वहाँ पर टूट जाता है या वहाँ पर उससे धीरे धीरे वो वहाँ से लूज़ करते जाते हैं, या जो यूज़फुल होता है प्लांट्स के लिए, ये इसके हम लोग सॉयल कहते हैं। सॉयल ऐसा एक चीज़ है जो सबके लिए यूज़फुल होता है, खासकर प्लांट्स के लिए यूज़ होता है। और तो ये पृथ्वी के जो मतलब जो ज़मीन होता है, लैंड के सब अपर मोस्ट क्रास्ट, मतलब ये सब ऊपर में प्लेटफॉर्म में ये आ जाता है। तो सॉयल कंसिस्ट ऑफ मिनरल मैटर सच एज सैंड एंड क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर सच एज ह्यूमस, बैक्टीरिया एंड अर्थवर्म्स। तो सॉयल में क्या होता है, सॉयल कंसिस्ट ऑफ मिनरल मैटर। तो सॉयल इसमें मिनरल्स भी रहते हैं, और जैसे उसमें बालू रहते हैं, कीचड़ रहते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर, बहुत सारे जो जैव मैटर रहते हैं, मतलब जैव जो चीज़ होता है वो भी इसके अंदर रहता है, जैसे कीड़े मकोड़े, ये सब चीज़ इनके अंदर रहता है। सच एस ह्यूमस, बैक्टीरिया, तो उसके अंदर ह्यूमस भी हो जाता है, बैक्टीरिया भी होता है, अर्थ के ओम्स भी होता है, मतलब अर्थ के कीड़े, बैक्टीरिया, ये सब चीज़ इसके अंदर रह जाता है। तो हम लोग इसके वजह से ही होता है कि सॉयल और भी ज़्यादा मतलब फर्टाइल होते जाते हैं, और सॉयल का जो ये अच्छे कंडीशन में रहते हैं, और ताकि सॉयल को हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन के लिए या दूसरे काम के लिए हमें इसे यूज़फुल बना सकते हैं। तो ये भी रहना सॉयल के अंदर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ सॉयल। तो सॉयल के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, मतलब सॉयल कैसे फॉर्म होता है। तो सॉयल इज़ फॉर्म्ड मेनली ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। तो सॉयल मेनली ये फॉर्म होता है वेदर के ऊपर बेस करके। वेदर ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्लास 9 के जो जियोग्राफी है, तुम्हें वहाँ पर वेदर और क्लाइमेट के बारे में तुम लोग वहाँ पर पढ़े हो। तो वेदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, और वेदर जैसा होगा उसी हिसाब से उसी जगह का सॉयल डिसाइड होगा कि यहाँ पर सॉयल कैसे होगा। समझ लो कि अब मैं राजस्थान में रह रहा हूँ, राजस्थान के वेदर कंडीशन ये तो किसी अलग टाइप का है, मतलब वहाँ का वेदर कंडीशन बहुत ही गर्म है, वहाँ पर मतलब वेदर कंडीशन में ये बहुत ड्राई हो जाता है, तो इसके वजह से उसके सॉइल के ऊपर भी इसका इफेक्ट आ जाता है। तो उसी हिसाब से आता है, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होता है तो वहाँ पर वेदर कंडीशन उसी बारिश की वजह से उसके सॉइल के ऊपर भी उसका इफेक्ट आता है। तो वेदर कंडीशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है सॉइल के लिए। एज ए रिजल्ट ऑफ वेदरिंग, ये लेयर ऑफ लूज रॉक मटेरियल्स इज फाउंड ऑन द लैंड सरफेस। तो वेदर के वजह से क्या होता है, ये लेयर ऑफ लूज रॉक मटेरियल्स, तो जो
लूज रॉक मटेरियल्स होता है ना, जो ज़मीन के ऊपर में रहता है, तो ये क्या होता है वेदर के वजह से ये धीरे धीरे करके मतलब उससे ही लैंड सरफेस बनता है उससे ही। अब ये कैसे बनता है, जैसे वेदर जैसे डिपेंड होगा, मैंने आप बोला अभी जो बारिश के वजह से वहाँ का वेदर उस बारिश का वेदर कंडीशन हो, तो वहाँ पर बारिश होने के बाद वहाँ का अब वो बारिश मिट्टी के अंदर जाते हैं, मिट्टी के अंदर वो मिलकर वहाँ पर एक क्ले टाइप का वो वहाँ पर मिट्टी बना लेते हैं। तो इसी टाइप का वहाँ का मिट्टी का फॉर्मेशन हो जाता है। जहाँ बारिश नहीं होता तो वहाँ पर ड्राई फॉर्मेशन का मिट्टी होगा, तो इसी टाइप का हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है पूर्ण वेदर कंडीशन के ऊपर। इफ़ दिस प्लेयर रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, केमिकल फिजिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस टेक प्लेस इन इट। इफ़ दिस लेयर, तो अगर ये लेयर रिमेन्स अनडिस्टर्ब फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर इसे अनडिस्टर्ब हो मतलब लंबी टाइम तक इसे कोई डिस्टर्ब ना करे, तो इसमें क्या होता है केमिकल फिजिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस टेक प्लेस इन इट। तो इसमें धीरे धीरे करके इसमें ये सब चेंज होता रहता है, केमिकल फिजिकल और ऑर्गेनिक चेंज हो जाता है। ऑर्गेनिक चेंज मतलब आगे पहले जो वहाँ पर रहते थे, अभी धीरे धीरे करके उसका वहाँ से धीरे धीरे वो हट जाता है, वहाँ पर दूसरे कोई चीज़ आ जाता है, या केमिकली वहाँ पर चेंज हो जाता है, फिजिकली चेंज हो जाता है। मतलब पहले मिट्टी था वो पहले एसिडिक था, अब वो देखा जाए वहाँ से चेंज होकर वो ड्राई टाइप का बन गया, ठीक है। तो ऐसे टाइप का मिट्टी में चेंज आता रहता है। दिस चेंजेस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो ये भी जो चेंज आता है ना, ये भी एक सॉइल का फॉर्मेशन के ऊपर इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो सॉइल का फॉर्मेशन 100% ये वेदर कंडीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सॉइल। अब हम लोग सॉइल के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशली ये सॉइल के टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोग इंडिया के सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंडिया के अकॉर्डिंग हम लोग सॉइल के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सॉइल। तो सॉइल के 6 टाइप्स है। पहला एलुवियल सॉइल। तो सबसे पहला जो आ जाता है ये एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल मतलब जो कछर की मिट्टी होता है ना, कछर, तो ये एलुवियल सॉइल। ब्लैक सॉइल काली मिट्टी, रेड एंड येलो सॉइल लाल और पीला टाइप का जो मिट्टी है, एरिड सॉइल, तो ये शुष्क मिट्टी, लैटरेट सॉइल, ये बाद मिट्टी, और फॉरेस्ट जंगल का जो सब मिट्टी है। तो ये 6 मिट्टी टाइप का हो जाता है जो इंडिया में पाए जाते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखते हैं एलुवियल सॉइल पहले। तो पहले एलुवियल सॉइल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एलुवियल सॉइल इज़ द मोस्ट फर्टाइल एंड वाइड स्प्रेड सॉइल फाउंड इन इंडिया। यह सबसे ज़्यादा फर्टाइल है इंडिया में देखा जाए। एलुवियल सॉइल मतलब इंडिया में कोई भी सॉइल ऐसा नहीं है जो एलुवियल सॉइल के जैसे फर्टाइल हो सकता है। मतलब ये उपजाऊ जो होता है ना, मतलब सबसे ज़्यादा उपजाऊ, तो ये एलुवियल सॉइल है। और सबसे ज़्यादा मतलब खेतीबाड़ी करना भी इससे ऊपर सबसे आसानी होता है, अच्छे अच्छे क्रॉस प्रोडक्शन इसके ऊपर हो जाता है। और इसलिए देखा जाए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा ये सॉइल ही फैला हुआ है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फाइन सिल्ट। तो ये कैसे फॉर्म होता है? ये फॉर्म होता है डिपोजिशन ऑफ द फाइन सिल्ट कॉल्ड एलुवियम बाय द रिवर्स। तो ये हो जाता है कि मतलब निक्षेप होता है ऑफ फाइन सिल्ट का जो होता है ना, उसका यहाँ पर निक्षेप होता है। मतलब नदी के साथ साथ जो चीज़ बह कर आता है, जैसे समझ लो कि नदी के बहाव के वजह से जो ऊपर में जो मिट्टी है, उस मिट्टी को जो वहाँ पर बहाव की वजह से तेज़ी से वहाँ से टूट कर वो नीचे की तरफ आ जाता है, प्लेन एरिया के आसपास में आ जाता है। वहाँ पर नदी क्या करते हैं, वो चीज़ को वहाँ पर फेंकता जाता है। तो इसी तरह से क्या होता है कि वहाँ का मिट्टी का फॉर्मेशन बनता जाता है, ठीक है। तो ये एलुवियल सॉइल वहीं पर पाया जाता है। तो सिल्ट वहाँ पर जमा होता है, तो इसे हम लोग एलुवियम कह सकते हैं बाय द रिवर्स, जो नदी का एलुवियम होगा, ठीक है। तो इट कॉन्सिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो ये होता है क्या, इसमें सैंड रहता है, सिल्ट रहता है और क्ले रहता है इसमें। तो नदी के साथ साथ जो चीज़ बहल कर आता है वो चीज़ सैंड मतलब बालू और क्ले मतलब कीचड़, ये सब चीज़ इसके अंदर रहता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू खादर एंड भंगर। तो ये इसको हम लोग 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, खादर जमीन, खादर एलुवियल सॉइल, और दूसरा बंगर एलुवियल सॉइल। खादर एलुवियल सॉइल जो होता है जो मोर फर्टाइल होता है, ठीक है। मतलब जैसे समझ लीजिए लो कि अभी नदी के बहाव की वजह से यहाँ पर हमेशा क्या होता है कि नया सॉइल आता जाता है, नया एलुवियल सॉइल फॉर्मेशन होता जाता है, तो ये अपडेट होता जाता है। तो इसलिए ये हो जाता है कि बहुत सारे ये बहुत ही ज़्यादा ये खादर मतलब बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होने के कारण इसे खादर एलुवियल सॉइल बोल सकते हैं। बंगर ऐसा है कि ये मैंने बहुत दिन से इसमें यूज़ कर लिया, मैंने उसमें यूज़ करने के वजह से इसका फर्टाइल लेवल थोड़ा सा कम होता जा रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग तब बंगर एलुवियल सॉइल बोल सकते हैं।
ठीक है। तो इट कॉन्टेन्स सॉइल न्यूट्रिएंट्स, तो इसके अंदर क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब पुष्टिकर जो चीज़ होता है ये सॉइल के अंदर सभी चीज़ भरे पड़े हैं। तो इसके वजह से इस सॉइल में क्रॉप प्रोडक्शन सबसे अच्छा होता है इस सॉइल में। नेक्स्ट ऑकरेंस कहाँ पाए जाते हैं? इट इज़ फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, तो नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया में पाए जाते हैं। मैप को ऑब्वियसली इस चैप्टर को जब पढ़ोगे ना तो मैप को हाथ पास में रख कर देखोगे, ठीक है, तो उसमें से तुम्हें पढ़ने के लिए आसानी हो जाएगा। नॉर्दर्न प्लेन्स, जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स में आ जाता है यूपी, यहाँ पर देखो फोटो में दिया है, दूसरा स्टेट में दूसरा नहीं, फोर्थ स्टेट में दिया है यूपी के नाम, ठीक है। उसके साथ साथ पास में देखा है कि थर्ड स्टेट में जो दिया है, जो इमेज दिया है ना, इसमें हरियाणा के बारे में बोला गया है। यहाँ पर पंजाब के बारे में नहीं बोला जा रहा है, तो पंजाब भी है इसके अंदर आ जाएगा। यानी जो नॉर्दर्न प्लेन एरिया, वहाँ पर जो जमुना और गंगा, ये दोनों रिवर के जो आसपास के एरिया है, ये पूरा प्लेन एरिया इसके अंदर आ जाता है। उसके साथ साथ गुजरात प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स, तो गुजरात प्लेन्स जिसके अंदर गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों भी आ जाता है, मध्य प्रदेश के अपर पोर्शन वाला जो पार्ट ये आ जाता है इसके अंदर, और ये गुजरात तो कोस्टल एरिया में आ जाता है, तो इसलिए ये एरिया तो इसके अंदर कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं यहाँ पर, और ये यहाँ पर ही देखा जाए कि खेतीबाड़ी ना सबसे अच्छा होता है। ये जो पोर्शन एरिया है, स्पेशली पंजाब, हरियाणा और यूपी, ये पोर्शन में खेतीबाड़ी बहुत ही अच्छा होता है। इंडिया में बहुत ही ज़्यादा खाना मतलब जो हमारे जो फूड सप्लाई यहाँ से आ जाता है। उसके बाद क्रॉप्स, यहाँ पर कौन कौन से क्रॉप्स पाए जाते हैं? शुगर केन, राइस, पैडी, व्हीट एंड पल्सेस। तो शुगर केन मतलब गन्ना, राइस तो जो चावल, और व्हीट गेहूँ, और पल्सेस मतलब दाल, ये सब चीज़ यहाँ पर पाए जाते हैं। तो स्पेशली ये प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा यहाँ पर हो जाता है। तो इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो यही खाते हैं, तो इसलिए देखा जाए कि एलुवियल सॉइल का इंपॉर्टेंस यहाँ से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है इंडिया में। तो एलुवियल सॉइल इज़ द इम्पॉर्टेंट सॉइल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट ब्लैक सॉइल, अब काले मिट्टी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ब्लैक सॉइल, द सॉइल इज कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल, इसे हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल भी कह सकते हैं, बिकॉज दे आर ब्लैक इन कलर, क्योंकि ये काले कलर का है, एंड आर वेरी गुड फ्रॉम कॉटन कल्टिवेशन, और सबसे अच्छा है कि इसमें कॉटन कल्टिवेशन सबसे अच्छा होता है, ठीक है। ब्लैक सॉइल में कॉटन के कल्टिवेशन सबसे अच्छा होता है। इट हैज़ द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो इसके पास ये कैपेसिटी रहता है कि मॉइस्चर को ना मतलब जो नमी होता है, नमी को होल्ड करे, लंबे समय तक इसमें होल्ड करे, इसलिए यहाँ पर ना कॉटन प्रोडक्शन सबसे अच्छा हो जाता है। दिस सॉइल इज स्टिकी, तो ये सॉइल क्या होता है? चिपचिपा टाइप का है। स्टिकी मतलब चिपचिपा, तो ये सॉइल एक चिपचिपा टाइप का होता है। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स, तो ये कैसे फॉर्म होता है? वॉल्केनिक रॉक से फॉर्म होता है। वॉल्केनिक मतलब ऑब्वियसली जो वॉल्कैन होता है ना, वॉल्कैन, वहाँ से वॉल्कैन एरोशन मतलब जब वहाँ पर वॉल्कैन से वहाँ से जब लावा निकलते हैं, वो लावा जब बाहर में आता है तो अर्थ के वो ठंडी हवा के साथ साथ वो उसके पास आने के वजह से वो धीरे धीरे ठंडा होता जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है, उसके वो जो अंदर से जो मैग्मा आया है ना, ये बाहर आकर धीरे धीरे करके मिट्टी में फॉर्म हो जाता है। तो ये हो जाता है ना, ये वॉल्केनिक रॉक्स में वो तब्दील हो जाता है। तो उसी चीज़ के बाद किया जा रहा है, उसी से धीरे धीरे करके ये ब्लैक सॉइल बनता है। इट इज़ वेरी रिच इन पोटाश, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम एंड लाइम। तो इसमें क्या होता है, पोटाश मिलता है, पोटाशियम मिल जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी मिल जाता है, मैग्नीशियम मिल जाता है, लाइमस्टोन भी मिल जाता है, मतलब चूना पत्थर भी मिल जाता है इसके अंदर। तो ये सब चीज़ मतलब ये सब मिनरल्स इसके अंदर भरे पड़े हैं। तो इससे ये भी पता चल जाता है कि ब्लैक सॉइल में कौन कौन से मिनरल सबसे अच्छे पाए जाते हैं। तो ये भी अब तुम लोगों को यहाँ से पता चल जाएगा। ऑकरेंस कहाँ कहाँ पाया जाता है इंडिया में के कौन कौन से स्टेट में? देखो, इट इज़ फाउंड इन द महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। स्पेशली जो देखा जाए ये डेक्कन प्लेटू एरिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। डेक्कन प्लेटू एरिया में जैसे महाराष्ट्र के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है, गुजरात का है, गुजरात के मतलब साउदर्न पोर्शन में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, मध्य प्रदेश के भी साउदर्न पोर्शन है, छत्तीसगढ़ के भी साउदर्न पोर्शन में यह पाया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो डेक्कन प्लेटू एरिया है ना, यहाँ पर सबसे अच्छा ये चीज़ मिलेगा, ये जो ब्लैक सॉइल है मिलेगा, और यहाँ पर ही सबसे अच्छा कॉटन प्रोडक्शन होता है। क्रॉप्स क्या क्या होता है? शुगर केन, ऑब्वियसली गन्ना, कॉटन, ठीक है, कॉटन भी मिल जाता है, टोबाको तम्बाकू मिलेगा, और सीरियल्स। तो यहाँ पर ये सब प्रोडक्शन सबसे अच्छा है। सीरियल्स का मतलब क्या है? अनाज। तो ये चारों चीज़ प्रोडक्शन सबसे अच्छा होता है यहाँ पर। तो कॉटन प्रोडक्शन के लिए तो सबसे ज़्यादा फेमस है, तो इसलिए कॉटन के बेस करके इस सॉइल का नाम
दूसरा नाम क्या है, कॉटन सॉइल भी बोला जा रहा है, ब्लैक कॉटन सॉइल बोला जा रहा है। तो ये इसलिए ये सॉइल भी एक इंपॉर्टेंट होता है। तो इंडिया के जितने भी सॉइल है उसके अंदर 2 नंबर पोजीशन में इसका नाम आ जाता है, तो यानी ये भी एक इंपॉर्टेंट सॉइल के अंदर आ जाता है। रेड एंड येलो सॉइल, नेक्स्ट रेड एंड येलो सॉइल, लाल और पीला मिट्टी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। द सॉइल डेवलप रेडिश कलर, तो इसके जो लाल टाइप का जो कलर है ना, इस सॉइल इसी टाइप का धीरे धीरे करके डेवलप होते जाता है। किस लिए होता है? ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो डिफ्यूजन के वजह से, डिफ्यूजन मतलब प्रसार, ठीक है, तो लोहे का जो प्रसार होता है ये क्रिस्टलाइन के अंदर और मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर ये प्रसार होता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स मतलब जो रॉक के फॉर्मेशन है ना बहुत सारे, तो उसके अंदर मेटामॉर्फिक जो रूपांतरित जो रॉक्स होता है, तो पत्थर होता है, उसी अंदर वो धीरे धीरे क्रिस्टल फॉर्म में ये प्रसार होता जाता है। इट लुक्स येलो एंड व्हेन इट ऑकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म, तो ये येलो मतलब पीला टाइप का भी ये दिखता है जब इसके अंदर जो ये हाइड्रेटेड फॉर्म में आता है, मतलब जलजजित हो जाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी इसके अंदर आ जाए तो ये क्या होता है कि ये हाइड्रेटेड फॉर्म हो जाता है, तो इसकी वजह से ये येलो टाइप का भी दिखने लग जाता है। ठीक है, यहाँ पर इमेज में देखो, यहाँ पर रेडिश कलर का भी है, येलो कलर का भी है। यहाँ पर ऑर्गेन्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इट इज़ फाउंड इन द तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। ये स्पेशली देखा जाए साउदर्न इंडिया और मिडिल ईस्ट इंडिया में कुछ कुछ जगह में ये पाए जाते हैं, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सब साउदर्न इंडिया में आ जा रहा है। और इधर से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब थोड़ा सा ईस्टर्न के साइड में, मतलब मिडिल पोर्शन में ये आ जा रहा है। तो ये सब जगह में ये ज़्यादा पाया जाता है। और यहाँ पर देखा जाए ना, यहाँ पर मिनरल्स बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन होता है। मिनरल्स स्पेशली जो छोटानागपुर बेल्ट एरिया है, जो जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये जो छोटानागपुर बेल्ट एरिया पर मिनरल्स बहुत ही अच्छा पाए जाते हैं। स्पेशली आयरन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो रेड एंड येलो सॉइल है, जो बोल रहे हैं कि आयरन के प्रसार के वजह से ये बन फॉर्म हो रहा है, तो उसके वजह से ये देखा जाए कि यहाँ का मिट्टी में आयरन बहुत ही ज़्यादा मिल जाता है। तो इससे ये भी पता चल जाता है कि जो आयरन जहाँ पर पाए जाते हैं वहाँ का मिट्टी क्या है, उसके मिट्टी का कलर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। क्रॉप क्या प्रोडक्शन होता है? क्रॉप में पोटैटोस, आलू, तो हम सब में आलू ही खाना पड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ होता है। आलू भी यहाँ पर पाए जाते हैं। राइस भी प्रोडक्शन होता है। टोबाको, तम्बाकू प्रोडक्शन हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, और ग्राउंड नट, जो मूंगफली होता है ना, ये भी प्रोडक्शन होता है, मतलब ज़मीन के अंदर रहने वाले जो मूंगफली, ज़मीन का मूंगफली, ये भी प्रोडक्शन हो जाता है। तो ये सब फेमस प्रोडक्शन ये रेड एंड येलो सॉइल में हो जाता है। तो ये रेड एंड येलो सॉइल इंडिया के सॉइल के लिस्ट में ये तीसरे नंबर में आ जाता है। उसके बाद फोर्थ नंबर में कौन आता है? लैटेराइट सॉइल, मतलब जो बाद माटी है वो इसके अंदर आ जाता है। इसमें देखते हैं, द वर्ड लैटेराइट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लेटर व्हिच मीन्स ब्रिक। तो जो लैटेराइट का जो मीनिंग है ना, ये कहाँ से आया, मतलब ये वर्ड कहाँ से आया? ये आया लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड स्पेशली जो हम लोग लैटिन अमेरिका को बोलते हैं ना, साउदर्न अमेरिका को लैटिन अमेरिका बोलते हैं, तो वहाँ का जो मतलब जो लैंग्वेज है उसको लैटिन लैंग्वेज यूज़ करते थे, तो उसी लैटिन लैंग्वेज से ये वर्ड आया लैटेराइट वर्ड। तो इसका मतलब क्या है? इसे बाद में जाकर क्या हुआ? लेटर व्हिच मीन्स ब्रिक, जिसका बाद में जाकर नाम मतलब मीनिंग हुआ ईट है। ठीक है, ब्रिक का मतलब ईट है। तो इट कॉन्टेन्स ह्यूमस इन वेरी लो क्वान्टिटी, इसके अंदर ह्यूमस रहता है, जो अम्लीय जो चीज़ होता है, तो ये रहता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में इसके अंदर पाए जाते हैं। इट इज़ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल रिसीविंग, तो इसके वजह से क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा बारिश, दोनों को ये सहन कर सकता है ये मिट्टी। तो ह्यूमस सबसे कम होने के कारण ये चीज़ हो जाता है इनके साथ। ऑकरेंस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इट इज़ फाउंड इन केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आसाम। स्पेशली देखा जाए ये साउदर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जा रहे हैं। तो ये केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, चारों तो साउदर्न इंडिया में हो गया, उड़ीसा एंड आसाम तो मतलब ईस्टर्न इंडिया के साइड में ये भी हो गया। तो स्पेशली इस मिट्टी को याद रखने का तरीका क्या है? तरीका है ये है कि ये मिट्टी में टी एंड कॉफ़ी प्रोडक्शन सबसे अच्छा होता है। देखते हैं क्रॉप्स, टी एंड कॉफ़ी, कोकोनट एंड पैडी।
तो चाय कॉफ़ी तो हो गया, उसके साथ साथ नारियल के पेड़ जो यहाँ पर लगाए, और पैडी प्रोडक्शन भी होता है। तो टी कॉफ़ी सबसे अच्छा प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। तो इसमें अच्छा से याद रखना है कि लैटेराइट सॉइल में टी कॉफ़ी प्रोडक्शन हो जाता है। तो क्योंकि स्टेट के नाम से याद रखे होंगे, क्योंकि देखो आसाम में सबसे अच्छा प्रोडक्शन होता है टी का। उसके साथ साथ देखा जाए केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये जो नीलगिरी माउंटेन एरिया है ना, नीलगिरी माउंटेन बेल्ट एरिया, तो यहाँ पर देखा जाए कॉफ़ी प्रोडक्शन भी सबसे अच्छा होता है। तो इससे आसानी से ये तुम याद रख सकते हो कि मतलब कौन से मिट्टी से कौन से चीज़ प्रोडक्शन होता है। तो दोनों को अगर लिंक करो तो ये याद रख जाएगा, ये याद हो जाएगा कि उस मिट्टी कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मिट्टी को देखते हैं, एरिड सॉइल। एरिड सॉइल का मतलब शुष्क मिट्टी, बहुत ही ज़्यादा सूखा हुआ मिट्टी है। नाम से ही पता चल जाता है ये कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा उम्मीद लगाओ कि तुम क्या सोच रहे हो। तो बाद में जाकर मैं जब इसको बारे में डिस्कस करूँगा तो तुम्हें देखो उसके साथ ये मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, ये सोचने की कोशिश करो कि ये कौन सी स्टेट में पाया जाता है, क्योंकि मैंने बोला है एरिड सॉइल, शुष्क मिट्टी, तो नाम से ही पता चल जाता है कि कौन सी स्टेट में पाया जाता है। तो बाद में जब मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगा तो उससे तुम्हें देखो कितना तुम्हारे साथ मैच कर रहा है। इट रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन कलर। तो इसके जो रेंज होता है ना, ये लाल से ब्राउन कलर का होता है। इट इज़ सैंडी ना इन टेक्सचर एंड सैलाइन इन नेचर। तो ये बालू टाइप का है टेक्सचर से, और सैलाइन नेचर से देखा जाए ये सैलाइन टाइप का है। ठीक है, तो सैलाइन जो अम्लीय टाइप का ये आ रहा है इसके अंदर। इट रिसीव्स हाई टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर को रिसीव कर सकता है, एंड हैज़ ड्राई क्लाइमेट, और बहुत ही सूखा हुआ यहाँ पर क्लाइमेट है। इट कॉन्सिस्ट ऑफ कंकर लेयर, इसके अंदर कंकर लेयर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इमेज है ना, इस इमेज से भी तुम्हें पता चल जाएगा ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक ही बोला, राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं ये चीज़। ऑकरेंस क्या है, इट फाउंड द ड्राई एरिया लाइक राजस्थान एंड गुजरात। ये सूखा जगह में पाए जाते हैं, तो राजस्थान में पाए जाते हैं और गुजरात में पाए जाते हैं। गुजरात के जो नॉर्दर्न पोर्शन होता है ना, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पोर्शन, उसी जगह में ये अच्छी तरह से पाया जाता है, और राजस्थान में पूरी जगह में पाया जाता है, क्योंकि जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पर ये चीज़ पाई जाते हैं, ये मिट्टी। क्रॉप प्रोडक्शन क्या है, इसी हिसाब से होगा। ऑब्वियसली बहुत सूखा हुआ मिट्टी है, तो यहाँ का क्रॉप प्रोडक्शन मतलब उसी हिसाब से होगा, क्योंकि यहाँ पर तो राइस और व्हीट तो यहाँ पर प्रोडक्शन होगा नहीं। ठीक है, तो वहाँ का सूखा हुआ मिट्टी है, तो इसलिए वहाँ का हिसाब से प्रोडक्शन होगा, जो है कि कैक्टस एंड डेट पाम। तो यहाँ में क्या क्या प्रोडक्शन होता है, कैक्टस होता है और डेट प्लांट मतलब जो खजूर होता है ना, तो वो चीज़ प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। तो खजूर खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो आता है कहाँ से वो तो पता चल गया, राजस्थान से वो चीज़ यहाँ पर आता है। ठीक है, तो ये वहाँ का प्रोडक्शन में, वहाँ पर देखा जाए ये दो चीज़ प्रोडक्शन सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट, अब लास्ट वाला जो सॉइल है ये है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल जो जंगल का मिट्टी। ठीक है, तो फॉरेस्ट सॉइल्स आर फाउंड इन हिली एंड माउंटेन रीजन्स। तो इंडिया में देखा जाए जो हिली और माउंटेन रीजन्स है, मतलब जहाँ पर जो पहाड़ी एरिया है, तो उसी जगह में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट सॉइल पाए जाते हैं। दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैलीज एंड कोर्ट्स इन द अपर स्लॉप्स। तो इसका मतलब क्या है, लोमी का मतलब क्या है, जो बलुई मिट्टी है, तो ये बलुई मिट्टी टाइप का है, और सिल्टी मतलब नीरस टाइप का है। तो ये यहाँ पर जो वैली या कोर्स एरिया में, ठीक है, तो यहाँ पर जो मिट्टी अच्छा पाए जाते हैं, तो ये बलुई टाइप का है। कोर्स इन द अपर स्लॉप्स, मतलब ऊपर वाला जो स्लॉप्स होता है, मतलब जो पहाड़ में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप वो करके नीचे आते हैं। ठीक है, जो वहाँ पर जो खेती बाड़ी किया होता है ना, तो झूम कल्टीवेशन के तरीके से किया होता है, तो स्टेप बाय स्टेप करके नीचे आते हैं। तो मतलब यहाँ पर अपर स्लॉप मतलब ऊपर वाला जो पोर्शन में जो वहाँ पर जो एरिया है, तो इसमें क्या होता है कि बलुई मिट्टी और नीरस टाइप का जो मिट्टी है वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इन हिमालयज दे सफ़र डेनुडेशन। तो हिमालय में क्या करते हैं, ये कौन सी चीज़ में ये सफ़र करते हैं, तो अनच्छादन। ठीक है, डेनुडेशन मतलब अनच्छादन, तो इससे सफ़र करते हैं। एंड आर एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट। तो इसमें क्या है, ये अम्लीय भी होता है, एसिडिक मतलब अम्लीय, तो ये अम्लीय टाइप का होता है। लो ह्यूमस कंटेंट, तो इसके अंदर ह्यूमस भी बहुत ही ज़्यादा कम होता है, मतलब अम्लीय जो होता है कि होने के कारण ना, इसके अंदर ह्यूमस मतलब जो ये बहुत ही कम मात्रा में इसमें अंदर होता है। तो हिमालय में ये ऊपर की तरफ है, हिसाब से देखा जाए जितनी ऊपर में जाता है ना, तो वहाँ पर ऊपर में जाने के कारण इसका ह्यूमस अवेलेबिलिटी और भी बहुत ज़्यादा नीचे धीरे धीरे आते रखते हैं। तो द सॉइल्स फाउंड इन द लोअर स्लोप्स
ऑफ द वैली आर फर्टाइल। तो यहाँ पर स्पेशली हम लोग अपर स्लोप की बात किया जा रहा है, ठीक है। अपर स्लोप में अभी तक यही हालत है, लेकिन लोअर स्लोप के स्लोप्स की तरफ आओ तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ के जो मिट्टी है ना वो मिट्टी धीरे धीरे करके फर्टाइल हो जाता है। लोअर स्लोप में मतलब पहाड़ के नीचे वाला पोर्शन में वहाँ पर मिट्टी धीरे धीरे करके फर्टाइल होता जाता है। आप ऑकरेंस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑब्वियसली हिली एंड माउंटेन एरिया में पाया जाएगा। तो उसके स्टेट में देखते हैं, इट इज़ फाउंड इन द हिमालय, साउदर्न हिल्स एंड पेनिनसुलर रीजन। तो हिमालय, साउदर्न हिल्स और पेनिनसुलर रीजन में पाए जाते हैं। स्पेशली देखा जाए साउदर्न पार्ट में पहले देखते हैं, यहाँ पर दिया है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मतलब साउदर्न पार्ट के जो चारों स्टेट है, ठीक है। अभी तो उसके अंदर तेलंगाना भी आ जाएगा। तो ये सब स्टेट में ये पाया जाता है। ऊपर में हिमालय, हिमालय में देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी के अपर पोर्शन, बिहार के भी अपर पोर्शन, या देखा जाए अभी वेस्ट बंगाल के भी ऊपर पोर्शन, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम के अपर पोर्शन, ये सब जगह में ना ये हिमालय के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर भी इसी टाइप का मिट्टी यहाँ पर मिल जाता है। जो फॉरेस्ट मिट्टी है ना, फॉरेस्ट सॉइल, ये मिल जाएगा। क्रॉप्स क्या है, क्रॉप्स अच्छा प्रोडक्शन यहाँ पर सबसे होता है कि टी एंड कॉफ़ी एंड स्पाइसेस एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स, ये सबसे अच्छा प्रोडक्शन होता है। तो टी कॉफ़ी तो पाई जाती है कि मैंने आपने ये आसाम का नाम बोला है, वेस्ट बंगाल का नाम बोला है, तो यहाँ पर टी को सबसे अच्छा प्रोडक्शन होता है, ये तो पता ही है। उसके साथ साथ स्पाइसेस भी प्रोडक्शन अच्छा होता है। और ट्रॉपिकल फ्रूट्स, यहाँ पर पाइनएप्पल के बारे में बोला जा रहा है, अनानास के बारे में, तो ये इसका प्रोडक्शन भी अच्छा हो जाता है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है ट्रॉपिकल फ्रूट्स का। नेक्स्ट, तो अभी हम लोग इस वीडियो में 6 जो हमारे पास मिट्टी है इंडिया में, इस 6 अलग अलग टाइप का मिट्टी, इस मिट्टी के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया है। ये मिट्टी कैसे फॉर्म होता है, मिट्टी कहाँ पाए जाते हैं, कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, और इसके ऊपर क्या क्या क्रॉप प्रोडक्शन सबसे अच्छा होता है, ये चीज़ यहाँ पर ये मिल गया है। तो इससे इस वीडियो से एक डायरेक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन एग्जाम में मैप पॉइंटिंग इसके अंदर से आ जाता है। तो मैप पॉइंटिंग में ये चीज़ को ध्यान रखना है कि ये सब पूछा जा सकता है कि कौन से मिट्टी या कौन से क्रॉप कहाँ पर प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और या कौन से मिट्टी कौन से स्टेट में मिल जाता है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो तुम्हें आसानी से मैप पॉइंटिंग करना आसानी हो जाएगा। जैसे बोला जाए अगर लैटेराइट सॉइल कौन से एरिया में पाया जाता है, तो तुम्हें आसानी से स्टेट अगर पता हो तो तुम आसानी से उस स्टेट के ऊपर फोकस करके उसको पॉइंट करके तुम बोल सकते हो कि यहाँ पर लैटेराइट सॉइल पाए जाते हैं। या अगर बोला जाए राइस प्रोडक्शन कौन कौन से एरिया में सबसे अच्छा होता है, तो राइस प्रोडक्शन कौन से सॉइल में होता है, पहले ये मान लो एलुवियल सॉइल में सबसे अच्छा होता है। तो एलुवियल सॉइल कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, तो उसी स्टेट को फोकस करके तुम वहाँ पर पॉइंट कर देना, तो आसानी से तुम ये मैप पॉइंटिंग कर सकते हो। तो जियोग्राफी पढ़ रहे हो तो आसानी तुम्हें यहाँ पर मैप पॉइंटिंग को भी फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं सॉइल एरोशन। तो सॉइल इरोशन कैसे होते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे। तो जैसे सॉइल का कटाव कैसे होता है, ठीक है। सॉइल तो जैसे इरोशन होता है ना, जैसे बारिश होता है तो बारिश की वजह से कि सॉइल, जब मैंने लैंड में भी लैंड इरोशन के बारे में जो पढ़ा था बोला था, वहाँ पर भी ऐसे या सेम प्रोसेस, मतलब सॉइल इरोशन भी ऐसे टाइप का होता है, जो बारिश की वजह से या डिफॉरेस्टेशन की वजह से, या देखा जाए जो ये ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग की वजह से ये सॉइल इरोशन होता रहता है, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद डिटेल्स में जानेंगे। रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय नेचुरल एजेंसीज इज कॉल्ड सॉइल एरोशन। तो जैसे लैंड के ऊपर ना जो टॉप पोर्शन में जो सॉइल रहता है, अगर ये रिमूव हो जाए नेचुरल एजेंसीज के वजह से, मतलब जो कोई भी आधी तूफान या बारिश कोई भी आ जाए उसके वजह से अगर सॉइल वहाँ पर से रिमूव हो जाए और एक जगह से दूसरी जगह में चले जाए, इसे हम लोग प्रोसेस को सॉइल एरोशन कह सकते हैं। इट इज़ कॉज बाय रनिंग वाटर एंड विंड। तो ये इसका कारण क्या है, जो बहता हुआ पानी और विंड है, ठीक है, वायु है। डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्राजिंग एंड अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज स्केल ऑफ सॉइल एरोशन। तो बहुत बड़े तैनात में अगर सॉइल एरोशन होता है तो इसके कारण भी एक हो जाता है डिफॉरेस्टेशन, मतलब जंगल को काटना, ठीक है, पेड़ पौधे को काट दोगे तो ऑब्वियसली सॉइल एरोशन होगा। ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, मतलब जैसे गाय भैंस को हम लोग जो चराते हैं, जो उस चराने के लिए जिस जहाँ पर ले जाते हैं ना, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर ग्रेजिंग हो जाए तो वहाँ पर चराई हो तो उसकी वजह से भी सॉइल एरोशन हो सकता है। और अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, मतलब हम लोग खेती बाड़ी कर ले लेकिन अनसाइंटिफिक वे में कर रहे हैं, तो इसके वजह से भी हम लोग सॉइल एरोशन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसे डिटेल्स में देखते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग देखते हैं सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स। हम लोग अब सॉइल एरोशन हो रहे हैं तो सॉइल वेरिएशन को हम लोग रोक लगाए कैसे हम लोग सॉइल कंजर्वेशन को हम लोग कंजर्व करें सॉइल को।
ऑब्वियसली सॉइल एरोशन जिस जिस पॉइंट में हो रहा है उसी पॉइंट को उल्टा कर दो तो सॉइल कंजर्वेशन हो जाएगा। मतलब कैसे है सॉइल एरोशन, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो तो सॉइल एरोशन होता है, तो मुझे डिफॉरेस्टेशन करना नहीं है, मुझे एफॉरेस्टेशन करना है, तो इसी तरह से उसको उल्टा कर देना है। देखते हैं हम लोग इससे डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, कॉन्टोर प्लॉइंग रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ वाटर एंड प्रिवेंट सॉइल एरोशन। तो अगर कॉन्टोर प्लॉइंग हो तो इससे क्या होता है कि वाटर का जो फ्लो होता है ना, इसे रिड्यूस कर सकते हैं और इससे होता है कि सॉइल एरोशन को हम लोग लगा सकते हैं। कॉन्टोर प्लॉइंग क्या होता है, जैसे होता है कि हम लोग ज़मीन में जो खेतीबाड़ी करते हैं तो इस खेतीबाड़ी के टाइम में ना ज़मीन के ऊपर हम लोग बॉर्डर लगाते हैं कि ये मेरा ज़मीन है, यहाँ इसका इस एरिया में मेरा बॉर्डर ज़मीन है तो इसका मेरे चारों तरफ से बॉर्डर लगा दिया। तो इसके वजह से क्या होगा कि मैं उस ज़मीन में जो सॉइल एरोशन होता है ना, जो बहता हुआ पानी से, तो वो या विंड से, तो वो नहीं होगा, वो बॉर्डर के जाकर वहाँ पर ही लग जाएगा या दूसरी जगह ज़मीन में नहीं जाएगा। तो इसी तरह से सॉइल एरोशन को हम लोग रोक लगा सकते हैं कॉन्टोर प्लॉइंग के जरिए। ठीक है। नेक्स्ट, इन हिली एरियाज टेरेस फार्मिंग शुड बी फॉलोड। तो हिली एरिया में क्या करते हैं, टेरेस फार्मिंग फॉलो किया जाता है। टेरेस फार्मिंग मतलब जो सीढ़ीदार जो फार्मिंग होता है ना, जो स्टेप बाय स्टेप जो होता है, तो ये फार्मिंग को सिस्टम को फॉलो किया जाता है हिली एरिया में, जैसे झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं इंडिया में, तो इससे भी हम फॉलो किया जाता है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके में हम लोग भी सॉइल एरोशन को हम लोग लो कर सका सकते हैं। ठीक है। टेरेस फार्मिंग में आसानी से क्या हो जाता है कि टेरेस फार्मिंग में भी यहाँ पर भी जो एक स्लोप से दूसरे स्लोप में जब मिट्टी जाने का टाइम होता है तो स्लोप के बॉर्डर एरिया में वहाँ पर भी मिट्टी का बॉर्डर लगाया जाता है, तो उसके वजह से मिट्टी वहाँ पर रुक जाता है, तो नीचे वाला स्टेप में नहीं आता है। तो इसी तरह से सॉइल एरोशन को हम लोग लो लगा सकते हैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करके। और तीसरा, स्ट्रिप फार्मिंग हेल्प्स टू रिड्यूसेस द फोर्स ऑफ विंड्स। तो स्ट्रिप जो फार्मिंग है इसके वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो विंड के जो फोर्स है ना, मतलब इसको भी हम लोग रोक लगा सकते हैं। अब ये बात है कि जो कॉन्टोर प्लॉइंग, जो मैंने पहला पॉइंट में मैंने बोला है नंबर 1 में ये वाला कॉन्टोर प्लॉइंग, ये कॉन्टोर प्लॉइंग और स्ट्रिप फार्मिंग ये दोनों ही लगभग पास का चीज़ है। ठीक है। मतलब दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में ही खेतीबाड़ी करने के टाइम में ना जो बॉर्डर देते हैं चारों तरफ, जो खेत होते हैं उस खेत के चारों तरफ बॉर्डर देते हैं और वहाँ से मतलब सॉइल एरोशन बहता हुआ पानी से या विंड से हम लोग इसके ऊपर रोक लगाते हैं। लेकिन बात है कि कॉन्टोर प्लॉइंग में एक चीज़ होता है कि वहाँ पर हम लोग सीजनेबल होता है, मतलब अगर मुझे मैं अभी जो क्रॉप्स हो रहा है इस क्रॉप्स को मैं चेंज कर सकता हूँ, वहाँ पर सीजनेबल क्रॉप्स नहीं होता, मतलब एक सीजन में यूज़ किया दूसरे सीजन में बेकार हो गया ज़मीन, तो ऐसे टाइप का नहीं होता, वो काउंटर प्लॉइंग हमेशा चलता रहता है। ठीक है। लेकिन स्ट्रिप फार्मिंग जो होता है ना, ये सीजनेबल होता है, स्ट्रिप फार्मिंग ये सीजनेबल होता है, दोनों के बीच में अंतर सिर्फ यही चीज़ है। ठीक है। और दूसरा बात है कि काउंटर जो प्लॉइंग है ये सिर्फ मैं प्लेन एरिया में नहीं, काउंटर प्लॉइंग में हिली एरिया में जाकर भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। मतलब जो टेरेस फार्मिंग है ना, टेरेस फार्मिंग में जाकर मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन स्ट्रिप फार्मिंग में हिली एरिया में यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा अंतर हो जाता है, इसलिए दोनों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा मैच होने के कारण स्ट्रिप फार्मिंग भी यहाँ पर दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा दोनों के बीच में डिफरेंस है। आई होप ये क्लियर हो गया। उसके बाद शेल्टर बेल्ट्स और प्लांट्स अराउंड द फील्ड्स रिड्यूस सॉइल एरोशन। तो प्लांट्स का एक शेल्टर बेल्ट बनाना है, मतलब जैसे ज़मीन का जो बॉर्डर होगा उस बॉर्डर एरिया में जो बाउंड्री होगा वहाँ पर जो मिट्टी दिया होगा उसके ऊपर में हम लोग प्लांट का जो अगर लाइन से लगा दें, ठीक है, तो प्लांट का एक शेल्टर बेल्ट हो जाएगा। तो उसके वजह से होगा कि सॉइल इरोशन होगा नहीं, क्योंकि प्लांट वहाँ का मिट्टी को वो अपने रूट से पकड़ कर रखेंगे, जकड़ कर रखेंगे, उसके वजह से सॉइल इरोशन होगा नहीं। वो हमारे ज़मीन के अंदर जितना सॉइल है वो अगर विंड के वजह से वो इधर से उधर चला जाए तो वो प्लांट के उधर जाकर वो प्लांट के पास आकर वहाँ पर ही रूट लग जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉइल इरोशन को रोक सकते हैं। उसके बाद एफॉरेस्टेशन शुड बी प्रैक्टिस्ड ऑन ए लार्ज स्केल एंड डिफॉरेस्टेशन शुड बी स्टॉप्ड। तो ये मैंने बोल दिया था पहले, डिफॉरेस्टेशन को हमें रोक लगाना है, मतलब जंगल को जो काटना था इससे हमें पहले रोक लगाना है सबसे पहले। और दूसरी बात है एफॉरेस्टेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए, तो इससे हम लोग सॉइल इरोशन को रोक लगा सकते हैं। मैंने पहले ही बोला है कि इस पेड़ पौधे क्या करते हैं, ये अपने रूट से अपनी जो ज़मीन के अंदर जो मिट्टी होता है इस मिट्टी को ये जकड़ कर रखते हैं, तो उससे होता है कि सॉइल इरोशन नहीं होता, विंड की वजह से, यह बहता हुआ पानी से ये सॉइल इरोशन नहीं होता। ठीक है। तो ये पेड़ का भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण रोल हो जाता है, तो इसलिए एफॉरेस्टेशन होना चाहिए और डिफॉरेस्टेशन के ऊपर रोक लगाना चाहिए। नेक्स्ट, ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स शुड बी अवॉइडेड। तो ओवरग्रेजिंग मतलब जो पास्टूर लैंड में हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर गाय भैंस हम लोग चराई करने के लिए छोड़ देते हैं वहाँ पर, तो ये एक्चुअली होना चाहिए, लेकिन
ओवर ग्रेजिंग नहीं होता है, मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजिंग होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ओवर ग्रेजिंग ज़्यादा से ज़्यादा अगर गाय भैंस वहाँ पर जाए तो उसके वो क्या करते हैं कि गाय भैंस जब जाते हैं ना तो वो वहाँ पर पेड़ पौधे पहले वो क्या क्या खाना स्टार्ट कर देते, उसकी वजह से वहाँ पर जो पेड़ पौधे के वो जो पत्ते होते हैं वो तो खा लेते, खाने की वजह से वहाँ पर जो ग्रीन जो चीज़ है तो वो तो खाने के बाद वो जो पेड़ पौधे वहाँ धीरे धीरे करके मरना स्टार्ट कर देते। तो उसके वजह से क्या होता है वहाँ का ज़मीन, वो पेड़ पौधे मर गए तो क्या होगा, ज़मीन वो धीरे धीरे उसका रूट्स वो पहले वाला काम नहीं करेगा, तो रूट्स वहाँ जब ज़मीन को इतने आसानी से वो जकड़ के नहीं रखेगा, ये एक कारण हो जाता है। और दूसरा वो जो गाय भैंस वहाँ पर चरने के लिए जाते हैं ना तो वो तो वहाँ पर घूमते रहते हैं ना, घूम घूम कर खाते चारों तरफ, तो उसके वजह से क्या होता है कि उसके वो तो वो तो ऐसे ज़मीन के कौन सा अच्छा चीज पोषण है कौन से बुरे पोषण है ये सब चीज़ नहीं देखते, तो अपने वो अपने हिसाब से वो खाते जाते हैं। तो उससे वजह से क्या होता है कि इधर उधर घूमने की वजह से बहुत सारे पेड़ जो छोटे मोटे पेड़ होता है तो वो उठ कर आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या हो जाता है कि वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। तो इसी चीज़ को ओवर ग्रेजिंग नहीं होना चाहिए, मतलब होना चाहिए तो एक लिमिटेड वे में होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाता है। तो ये वीडियो यही तक, आशा करता हूँ कि ये वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो घर में जितने ज़्यादा हो सके तो इसमें प्रैक्टिस करो। और सबसे बड़ी बात है कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर पे ऊपर मैंने बोला इसमें मैप पॉइंटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मैप पॉइंटिंग जरूर करना चाहिए। इसमें मैंने बोला है कौन से पोर्शन से मैप पॉइंटिंग होता है ये भी मैंने बोल दिया। स्पेशली जो मेजर क्रॉप्स कौन से स्टेट में प्रोडक्शन होता है, उस स्टेट में कौन से मिट्टी पाए जाते हैं, इसके ऊपर रिलेट करके ये चीज़ हो जाए, मतलब मेजर क्रॉप्स, स्टेट एंड फेमस सॉइल, जो इंडिया में 6 सॉइल है, तो ये तीनों एक दूसरे के साथ लिंक किया है। तो इसी चीज़ के ऊपर ध्यान देना है और इसी के रिलेटेड घर में मैप प्रैक्टिस करना है। तो आसानी से तुम्हें एग्जाम में तुम्हें याद रहेगा, यहाँ से 1 या 2 नंबर कवर हो जाता है, तो आसानी से वो नंबर को कैरी करना आसानी हो जाएगा। तो इससे बोर्ड एग्जाम में फ़ायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये वीडियो है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय।